आज अपन चैप्टर फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 9 क्लास 12 ये कह रहा है एक एक ही अचानक हो तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो एक एक ही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक एक में x की जगह x1 रखना है। क्या रखना है? x1। x की जगह क्या रखना है? x2 रखना है। ये रख दिया x2। मैंने आपको पहले भी बताया था जब कभी भी इसके ऊपर विषम घात आता है, ठीक है, तो f1 fx1 बराबर fx2 x1 क्यूब प्लस 2 x2 क्यूब प्लस 2 2 से 2 कैंसिल x1 क्यूब x2 क्यूब। अब घनमूल लेंगे तो x1 बराबर क्या आएगा? x2। यहाँ लिख देना अतः f एक एक ही है। ये तो हुआ एक एक ही। अब आपको क्या निकालना है? अच्छा तक के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता मैंने क्या कहा था, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y बराबर क्या होगा? x क्यूब प्लस 2। तो x क्यूब बराबर क्या होगा? y माइनस 2। ये प्लस का जाके माइनस का, तो x बराबर क्या होगा? y माइनस 2 की पावर 1 बाई 3। इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या कहा था यहाँ देखना, तो इसमें ये किससे बिलोंग कर रहा है? r से r में, यानी यहाँ r अपना आप कैसा भी वैल्यू रखोगे इसमें आंसर आएगा। कारण क्या है? क्योंकि मैंने क्या कहा था जब भी क्यूब या 5 या 7 पावर आए तो उसमें सॉल्यूशन संभव है। समघात आ जाए तो उसमें काल्पनिक आ जाता है, संभव नहीं है। तो अब आपको पता है ये इसमें दिया गया फलन अचानक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो काल्पनिक आएगा ना ही अनंत आएगा। अब आगे क्या है? ये x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में x ये रहा क्या है? y माइनस 2 की पावर 1 बाई 3 की पावर 3 प्लस 2। 3 से 3 कैंसिल। fx बराबर क्या आया? y माइनस 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल। fx बराबर क्या आया? y। जब कभी भी fx बराबर क्या आ जाए? y, अतः f अच्छा तक क्या है? अच्छा तक। ये एक एक अच्छा तक हो गया। अब यहां से अगर अपन x की वैल्यू फाइंड करें तो f इनवर्स y बराबर क्या आएगा? ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 3। देखो ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब ये और ये क्या है? इक्वल है। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आया? y माइनस 2 की पावर 1 बाई 3। अब y की जगह क्या रख दो? x रख दो। तो x माइनस 2 की पावर 1 बाई, ये आपका f इनवर्स हो गया। देखो दिया गया फलन एक एक ही भी है, अच्छा तक भी है, इसलिए f इनवर्स संभव है। अब देखिए एग्जांपल नंबर है 10, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले देखो ये कह रहा है आपको सिद्ध क्या करना है? g ऑफ f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो f इनवर्स g इनवर्स संभव है या नहीं है? तो ये फलन और ये फलन रैखिक फलन है, यानी लीनियर फंक्शन है। क्या है? लीनियर फंक्शन। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि, सिंस चूंकि f तथा g रैखिक फलन है जो सर्वत्र एक एक ही अचानक होता है। तो ये एक ही के अचानक या तो f इनवर्स g इनवर्स संभव है, ठीक है। और आप जानते हो f तथा g का संयुक्त फलन क्या होगा? f ऑफ g इनवर्स। एक एक ही अचानक होगा। क्यों होगा? कारण क्या है? क्योंकि अगर दिए गए फलन एक एक ही अच्छा तक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक एक ही अच्छा तक होता है। ये गुणधर्म है। अगर f और g एक एक ही अच्छा तक है तो f ऑफ g और g ऑफ f इनका जो संयुक्त फलन है वो हमेशा क्या होगा? एक एक ही अच्छा तक होगा। ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। f और g एक एक ही अच्छा तक कैसे पता चला? बिना सवाल किए। कारण क्या? क्योंकि ये रैखिक फलन है। रैखिक फलन हमेशा क्या होते हैं? एक एक ही अच्छा तक होते हैं। और एक क्यों f भी एक एक ही अच्छा तक है और g भी एक एक ही अच्छा तक है, तो उनका संयुक्त फलन
भी क्या होगा, एक एक अचादर होगा। मतलब कहने का मतलब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको ये सिद्ध करना है, तो पहले से पता तो होना चाहिए संभव है या नहीं है। तो दोनों संभव है, अब आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान दें, पहले मैं आपका f इनवर्स ज्ञात, तो मैंने क्या कहा, इसको y मान लेना और x की वैल्यू निकाल देना। तो y पे क्या आएगी 2, तो ये इसका f इनवर्स है, शॉर्ट कर सकते हो x/2। इसी तरीके से इसे y मानोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y - 2 आएगा, यानी g इनवर्स क्या आया, x - 2। ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस, यानी f इनवर्स आ गया, g इनवर्स आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, g ऑफ f, क्या निकालेंगे, g ऑफ f, x क्या होता है, g फंक्शन ऑफ fx, मतलब g के अंदर जहां पर भी x है वहां पर आप क्या रख दो fx, g के अंदर x ये रहा, यहां पर क्या रखेंगे fx, क्या हो जाएगा 2x + 2, क्या हो जाएगा 2x + 2, ये हो जाएगा y। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी, क्या आएगी, y - 2 = 2x, x = क्या आएगा, y - 2/2। तो y अब ये पूरा क्या हो गया, g ऑफ f इनवर्स क्या आया, x - 2/2, ये आई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आई लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको निकालना क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अपन को राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, यानी f इनवर्स के अंदर जहां पर भी x है वहां पर आप क्या रख दो, ये g इनवर्स, तो क्या आएगा g इनवर्स ऑफ x/2, कहां है आपका x - 2/2, ये दोनों इक्वल बराबर है। तो g ऑफ f इनवर्स बराबर क्या है आपका, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अब अपन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो अध्याय 1.2 में टोटल 6 सवाल है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि जो एग्जाम में कर रहे हैं सेम टू सेम है। अब अभ्यास करोगे, प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, ठीक है। मैं आपको ये छठा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या पूछ रहा है, f इस प्रकार परिभाषित है r से r में fx = cos x + 2, इसका f इनवर्स ज्ञात करना। तो इसका f इनवर्स संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दिया गया फलन एक एक की और अचादक नहीं है। कैसे नहीं है, बहुत हम देख देते। तो जैसे r से r में, अब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो किस प्रकार आएगा, जैसे मैंने रख दिया 0, क्या आएगा cos 0 + 2, f0 = cos क्या आया 2। अब अपन रख देते हैं 2π, तो 2π में क्या आएगा cos 2π + 2। तो आप जानते हो cos 2π + थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे में आता है, सॉरी पहले में आता है। क्यों, क्योंकि 2π + थीटा है, 2π + थीटा, तो पहले में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों f0 और f2π दोनों एक किससे बिलोंग कर रहे हैं, cos 2 से। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये एक एक ना होकर क्या है, बहु एक एक है। अतः दिया गया फलन एक एक नहीं है, अगर एक एक नहीं है तो एक एक अचादक भी नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि इसका f इनवर्स संभव नहीं है। अब देखिए, अब अपन नए टॉपिक में आ गए, द्विआधारी संख्या। लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहले इसकी परिभाषा समझ, द्विआधारी संख्या होती क्या है। किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई द्विआधारी संख्या एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर एक के किन्हीं दो अवयवों के लिए एक का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। मतलब क्या, एक समुच्चय है, उसमें से दो संख्या आपको यूज करनी है और समुच्चय का ही आंसर होना चाहिए। जैसे एक प्राकृत संख्या है, b भी प्राकृत संख्या है, तो अब इनका यूज करना है। वापस प्राकृत संख्या आती है तब तो द्विआधारी संख्या है, अगर प्राकृत संख्या नहीं आती है तो द्विआधारी संख्या नहीं है। आराम से समझना, a भी प्राकृत संख्या है, b भी प्राकृत संख्या है। अब इसमें यूज करेंगे, उत्तर क्या आनी चाहिए, प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्या नहीं आती है तो द्विआधारी संख्या नहीं है। देखिए
मैं रखता हूं जैसे a का मान 1 रख दिया, इसका मान 2 रख दिया, सब में ये रखूंगा। तो 1 और 2 रखा तो 1 प्लस 2 बराबर कितना आया 3। क्या 1 प्लस 2 ऐड किया क्या आया 3। क्या 3 n के अंदर है? बिल्कुल 3 प्राकृत संख्या है। अरे है या नहीं है? अब आगे देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 1 इंटू 2 तो क्या आएगा 2। क्या 2 प्राकृत संख्या के अंदर है? बिल्कुल है। तो ये भी द्विआधारी संक्रिया है, ये भी द्विआधारी संक्रिया किसमें? प्राकृत संख्या। अब बात आती है तो 1 माइनस 2 क्या आया -1। क्या -1 प्राकृत संख्या के अंदर है? नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब 1 and 2 क्या आया 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये द्विआधारी संक्रिया। सिर्फ एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए कहां पर ये है या नहीं है। आपको मान रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपके, तो वो क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है उसमें आपके अभ्यास में, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपको दे रखा वो वैल्यू यहाँ पर रखनी इसमें, ठीक है, रख के देखनी है, वही प्राप्त होती है तो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। एक नॉर्मल उदाहरण लिखता हूँ एक और, a प्लस बी माइनस ए बी, ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा होगा रियल नंबर, a एंड b दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मैंने रख दिया 2 और 3, तो यहाँ 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 क्या आया? ये हो गया कितना 5 माइनस 6 क्या आया -1 रियल नंबर में होता है, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। अब एक और लेता हूँ उदाहरण, a प्लस बी माइनस 7 ये आ गया, ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं इसी में देखना है। तो मैं फिर रख देता हूँ 2 and 3, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 माइनस 7 कितना बचेगा -2, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। तो ये भी द्विआधारी संक्रिया, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। अब एग्जाम्पल नंबर है आपका 11। अब अभी तक तो मैंने पढ़ा था द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। अब इसमें ये कि द्विआधारी संक्रिया है तो आप क्रम विनिमयता नियम लागू होता है नहीं होता है, सहचारिता लागू होती है या नहीं होती है, तत्संबंध अवयव है, प्रतिलोम अवयव है। अब देखिए इधर क्रम विनिमय बिल्कुल इजी है, a b और आपको b a इक्वल लेके आना है। तो क्या है a प्लस बी माइनस ए बी, b प्लस a माइनस b। अब यहाँ से तो देखो साफ साफ देखो, दो संख्या को जोड़ना उसी का मल्टीप्लाई करना और घटाएंगे, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यही संख्या जुड़ रही है, यही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इक्वल है। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 इंटू 3 क्या आएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 क्या आएगा 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। इसी तरीके से यहाँ पर है तो 3 इंटू 2 कर देना, तो 3 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। दोनों इक्वल है नहीं? बिल्कुल इक्वल है। अरे इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। कैसे देखो वापस समझना, ये कह रहा है a प्लस बी माइनस ए। अब ये b a है, मतलब a b और b a इक्वल होता है तो क्रम विनिमय होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने 2 और 3 एग्जाम्पल ले लिया है। तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 5 प्लस 6 क्या बचा माइनस का। इसी तरह उल्टा करके देखा 3 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 ये भी -1 आया, यानी दोनों बराबर हैं। यानी इस सवाल में ये क्रम विनिमयता लागू होती है। ये जो संक्रिया दे रखी है वो द्विआधारी संक्रिया। अब देखिए सहचालित थोड़ा हार्ड है, थोड़ा आराम से समझना, अगर सहचालित समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको क्या करना है, ये इक्वल लेके आना है, यानी a संक्रिया b फिर संक्रिया c बराबर लानी है b संक्रिया c, a संक्रिया t संक्रिया c, ये दोनों इक्वल लेके आना तो अपन लागू करते। जो आपको देखो संक्रिया जो दे रखी है वही लागू करनी है। a संक्रिया b क्या दे रखा है a प्लस b माइनस ए बी,
संक्रिया सी। अब ये पूरा ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा। देखो वापस माना ए संक्रिया बी क्या दे रहे हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है, बी है। लागू कर दिया तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए और बी, कुल मिला के क्या आया, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ये आंसर आया। अब आपको ये का ये सोल्व करना है, इसमें राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड यहाँ सोल्व कर देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, ए संक्रिया यहाँ यूज करेंगे, क्या आएगा, बी क्रॉस सी। तो यहाँ बी क्रॉस सी दिया हुआ नहीं, यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। ये बी है, बी क्या है, सी है। क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस बी। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए और बी। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, यहाँ बी सी आएगा, बी सी। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी सी। दोनों को तुलना करेंगे। देखो ये रहा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। यानी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, इक्वल। अब देखिए तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव कौन सा होता है, ध्यान से समझना। इसमें दे रखा है आपको ए क्रॉस बी। तत्समक अवयव होता है ए ई इज इक्वल टू ए, मतलब ई यहाँ पर क्या है, तत्समक अवयव। किसी भी अवयव से संक्रिया का गुणा करने पर या जोड़ने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो तत्समक अवयव कहलाता है। तो आपको यहाँ बी की जगह क्या लिखना है, ई। तो क्या आएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर क्या आएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल क्या है, 0। जबकि आपको पहले से दे रखा है ए 1 नहीं हो सकता, यानी ये 0 नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, ई बराबर 0। ये आपका तत्समक अवयव है। वापस समझना, ए क्रॉस ई मतलब ए संक्रिया ई बराबर क्या होता है, ए। तो यहाँ बी की जगह क्या रखना है आपको, ई। तो क्या आएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई, ए से कैंसिल। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ई आपको फाइंड करना है, नहीं 0 कर दो। ए माइनस 1 माइनस ए कभी 0 नहीं दिया हुआ है, तो ई बराबर क्या आएगा, 0। ये आ गया आपका तत्समक। अब आपको निकालना प्रतिलोम। प्रतिलोम ये होता है ए इनवर्स बराबर ई। ए और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ई। मतलब आपको अवयव और उसके प्रतिलोम से संक्रिया लागू करोगे तो आंसर क्या आएगा, ई। तो ए संक्रिया ए इनवर्स मतलब बी की जगह क्या है, ए इनवर्स। लागू करो ए बी माइनस ए बी, वो दी हुई इसमें लागू की। ई की वैल्यू क्या है अपने पास, 0। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। पीछे क्या बचा, ए। इन दोनों में से ए इनवर्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या है, ए अपॉन ए माइनस 1। या एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। ए इनवर्स, ए इनवर्स मतलब ये ए है, ये बी है। ए प्लस बी माइनस ए बी। ई की वैल्यू क्या है, 0। ये माइनस का इधर प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, इधर क्या बचा, ए। इन दोनों में कॉमन क्या आया, ए इनवर्स। पीछे क्या बचा, ए माइनस 1 बचा। यहाँ ए माइनस 1 क्यों नहीं 0 था, क्योंकि अगर यहाँ पर अपन ए बराबर 0 कर 1 कर दें तो यहाँ पर अनंत आ जाएगा। यहाँ ए इनवर्स संभव नहीं, इसलिए आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब ये तो आपके हो गए कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसमें एक वीडियो और बना हुआ जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटल इसके पार्ट्स हो जाएंगे लगभग 5। तो प्रत्येक पार्ट आप आराम से देखना, सारे के सारे चैप्टर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं ज़्यादा एक वीडियो में कंप्लीट हो गई, उससे आपको समझ में कुछ भी नहीं आता। अभी ऐसे कैसे सारे चैप्टर कराऊंगा, फर्स्ट चैप्टर होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे। तो अगर आपको ये सारा 12th का सिलेबस पूरा का पूरा आप अच्छी तरीके से मतलब एक टीचर बने वैसा समझना है, तो इस
चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और वीडियो का